हैं और इन सोमवार को भी हम भगवान शिव की आराधना नहीं कर सकते, तो देवाधिदेव महादेव की कथा कहती है कि उस महीने भर में शिवरात्रि का वर्णन कर दिया कि कम से कम सावन के महीने की शिवरात्रि के दिन ही पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन कर कर अपनी मन की कामना कर कर देवाधिदेव महादेव की आराधना कर लो, तो पूरे चतुर्मास के पुण्य का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। चतुर्मास एक घर में अगर 4 लोग रह रहे हैं, देवरानी जेठानी सब अलग अलग रह रही है, तो अलग अलग शिवलिंग बना। अगर एक रसोई घर है और उसमें देवर जेठ सब एक ही रसोई घर में भोजन करते हैं, तो एक शिवलिंग का निर्माण करो। जो पूजन की सामग्री बताई है, उस पूजन की सामग्री एक ही शिवलिंग पर सब हाथ लगाकर चढ़ाओ। अगर परिवार में 10 चूल्हे हैं, ऊपर नीचे भोजन बनता है, अलग अलग बनता है, तो फिर 10 शिवलिंग का निर्माण करो। मना 5 चूल्हे हैं तो 5 शिवलिंग का निर्माण करो। घर में अगर तुम्हारे अभी आज मेहमान आए हुए हैं, क्योंकि कथा चल रही है, तो इंदौर में तो ढेर सारे मेहमान भरे हुए हैं और मेहमान आए हैं, तो उन मेहमानों से भी निवेदन है कि घर के लोग जो शिवलिंग का निर्माण करें, आप उसी का स्पर्श कर कर उसी में पूजन करो। पर ऐसा कोई घर नहीं रहना चाहिए जहां पर शंकर भगवान के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण ना हो। एक श्रावण महीने का शिवरात्रि और एक शुक्ल पक्ष की द्वितीया, कौन सी तिथि? अरे बोलो जम के। शुक्ल पक्ष की द्वितीया, दूज। जो शुक्ल पक्ष की दूज आती है ना, द्वितीया, शंकर भगवान के फोटो का दर्शन करा है आप लोगों ने? बोलो तो जम के करा है ना सबने? शंकर भगवान के चित्र का दर्शन करिए, शंकर भगवान के फोटो का दर्शन करिए, शंकर भगवान की मूर्ति का दर्शन करिए। शंकर भगवान के मस्तक पर जो चंद्रमा रखा हुआ देखते हैं आप लोग, शिव जी के मस्तक पर जो चंद्र देखते हैं, वो चंद्र कौन सी तिथि का रखा था शंकर भगवान? कभी कभी अगर आपकी समाज में प्रश्न मंच होता है ना, तो उसमें प्रश्न पूछना चाहिए कि शंकर भगवान के मस्तक पर जो चंद्रमा रखा है वो कौन सी तिथि का रखा है? एकम, दूसरी, चतुर्थी, पंचमी, छठ, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, 10वीं, 11, 12 पूछ लेना चाहिए कि कौन सी तिथि का चंद्रमा भगवान शंकर के मस्तक पर रखा है। तो हमारा शास्त्र कहता है, स्कंद पुराण कहती है, पद्म पुराण कहती है, अग्नि पुराण कहती है, लिंग पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है, नारद पुराण कहती है, और कूर्म पुराण और विष्णु पुराण वर्णन करती है कि शिव जी के मस्तक पर जो चंद्र रखा है वो शुक्ल पक्ष की द्वितीया का रखा है। कैलेंडर किस किस के घर में? उठाओ जरा हाथ। जिसके घर में कैलेंडर या पंचांग, आज ही घर जाकर देखना, कैलेंडर को पलट कर देखना, शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि जैसे ही देखोगे उसमें लिखा होता है चंद्र दर्शन। लिखा होता है कि नहीं होता है? अरे बोलो तो जी हाँ, लिखा होता है ना। शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि देखोगे तो उसमें लिखा होता है चंद्र दर्शन। अब इस प्रत्येक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पर चंद्र दर्शन क्यों लिखा होता है? क्योंकि शिव महापुराण की कथा में उमाखंड में वर्णन किया गया है कि जब चंद्रदेव को दक्ष प्रजापति का श्राप लग गया, चंद्र तुम मेरी एक पुत्री के प्रति स्नेह रखते हो और बाकी की पुत्रियों की ओर तुम देखते तक नहीं। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें काया का रोग हो जाए, तुम्हारी काया गलना प्रारंभ हो जाए और तुम्हें तुम्हारे इस रोग से कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। चंद्र दुखी हो गए।
ऐसा नहीं है कि चंद्रदेव कहीं गए नहीं, चंद्रदेव सब जगह गए। भगवान विष्णु के पास भी गए, भगवान ब्रह्मा जी के पास भी गए, इंद्रदेव के पास भी गए। सब जगह घूमने के बाद भी चंद्रदेव को जब सुख का भान नहीं हुआ, तब देवऋषि नारद के पास पहुंचे। जब जीवन में बहुत दुख आकर खड़ा हो जाए और उस दुख का कहीं निवारण न मिले, तो कोई सतगुरु की शरण चले जाओ। और सतगुरु भी वो होना चाहिए जिसको अपनी पूजन से मतलब नहीं, उसको परमात्मा की पूजन से मतलब होना चाहिए। सत्य मार्ग की ओर प्रशस्त कर, सतमार्ग की ओर अग्रण्य ले जाने वाला, सतमार्ग की ओर प्रशस्त करने वाला, सतमार्ग की ओर आगे बढ़ाने वाला सतगुरु होना चाहिए। देव भगवान शंकर की आराधना में डूब जाते हैं और आराधना करते 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 भगवान शंकर प्रकट नहीं हुए, तब चंद्र और दुबले होते चले गए, और दुर्बल होते चले गए। शरीर चंद्रदेव का टेढ़ा होने लगा, क्योंकि केवल हड्डी का कंकाल चंद्रदेव का रह गया। मांस काया टपक टपक कर गिरती रही और चंद्रदेव की काया जब और शिथिल होती गई, एकदम दुर्बल होते चले गए। सारे पूरे महीने में चंद्र की स्थिति देखना और शुक्ल पक्ष के द्वितीया तिथि के चंद्र की स्थिति देखना। शुक्ल पक्ष का द्वितीया का जो चंद्रमा होता है वो एकदम पतला, कमजोर और वक्रीय सा होता है। किस किस ने करें दर्शन? करें आप लोगों ने दूज के चंद्रमा के? एकदम पतला, कमजोर, दुर्बल, वक्रीय सा नजर आता है। तब चंद्रदेव को देखा भगवान शंकर ने और लगा कि अब इसके प्राण रहने वाले नहीं। तब भगवान शंकर दौड़कर उस शिवलिंग में से प्रकट हो जाते हैं, चंद्र की काया ठीक कर देते हैं। तो चंद्र कहता है आप कृपा करो। भगवान ने उसी चंद्र को, द्वितीया के चंद्र को अपने मस्तक पर धारण कर लिया और द्वितीया के चंद्र को मस्तक पर धारण कर कर भगवान शंकर ने कह दिया कि सुनो चंद्रदेव, आज शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है, जिस दिन मैंने आपको अपने मस्तक पर धारण करा है। जो भी शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को चंद्र का दर्शन करेगा, उसकी जिंदगी में कभी रोग से वो ग्रसित नहीं होगा। हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर कहते हैं, जिसकी लीवर, किडनी, जिसकी काया बेकार हो रही हो, चमड़ी सफेद पड़ रही हो, काले काले छट्टे पड़ रहे हो, सोराइसिस जैसी बीमारी हो गई हो, कैंसर जैसा रोग हो गया हो, बड़े से बड़ा रोग, अगर किडनी, लीवर कितना भी बेकार से बेकार हो गया, डैमेज से डैमेज हो गया, उसको शुक्ल पक्ष के द्वितीया चंद्रमा का दर्शन करना चाहिए। और शुक्ल पक्ष के द्वितीया चंद्रमा का दर्शन कर कर प्रदोष काल के समय पर, कौन सा काल? शाम के समय। प्रदोष काल मालूम है सबको? सूर्य जब डूबता है उसके 45 मिनट पहले से सूर्य डूब जाए उसके 45 मिनट बाद। कितने मिनट पहले? जम के बोलो जरा। 45 मिनट पहले से 45 मिनट बाद प्रदोष काल का क्रम। चंद्रदेव का दर्शन कर कर कच्चे दूध का छींटा, सफेद पुष्प चंद्र को समर्पित करो। सफेद चंदन का छींटा चंद्रदेव को दीजिए।
और चंद्रदेव को छींटा देने के बाद जो दूध है उसका छींटा अपने तन पर लीजिए, सफेद चंदन थोड़ा सा अपने शरीर पर लगा लीजिए। कितना भी विषम से विषम रोग हो, कितना भी किडनी, लीवर, चाहे कैंसर जैसा रोग हो, मेरा चंद्र शुक्ल पक्ष के द्वितीया के चंद्र में शंकर भगवान स्वयं विराजमान होकर अपने भक्त को रोग से मुक्त करते हैं। द्वितीया का चंद्र, उनके बोलो कौन सी तिथि है? शुक्ल पक्ष के द्वितीया तिथि का चंद्र का दर्शन व्यक्ति को जीवन का सुख देता है। जिसके आंखों में तकलीफ हो, श्रवण शक्ति में तकलीफ हो, बोलने में, मुख में तकलीफ उत्पन्न होती हो, भारी से भारी रोग, शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भगवान शंकर ने चंद्रदेव को अपने मस्तक पर धारण करा। तो शंकर भगवान ने कह दिया, सुनो चंद्रदेव, आज शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मैंने आपको अपने मस्तक पर धारण करा है। संसार में रहने वाला, मृत्यु लोक में रहने वाला, चाहे देवलोक में रहने वाला, चाहे जिस लोक में वो निवास कर रहा है, अगर शुक्ल पक्ष के द्वितीया तिथि के चंद्रमा का दर्शन करेगा तो वो रोग से मुक्त रहेगा। अब हमारे यहाँ इतनी अच्छी अच्छी तिथियां दी हैं, कैलेंडर तक में लिखा हुआ है कि चंद्र दर्शन। अब उसके बाद भी लोग चंद्र दर्शन नहीं करें तो फिर उनका भाग्य बेकार। पंचांग में लिखा है कि चंद्र दर्शन, बोलो सही है कि गलत है? उस पे पंचांग में लिखा है कि चंद्र दर्शन, शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि चंद्र दर्शन। गए सब दूर कथा करे हैं, कोई कथा करते करते अभी कथा चालू करी। 1999 को पहली कथा करी थी, जब से कथा का क्रम चल रहा। और कोई ऐसा जगह नहीं बची जहां नहीं करी। तुम्हारा इंदौर में भी घनी करी, छोटा छोटा घर में भी करी है, ऐसा नहीं। और इंदौर तो हमारा गुरु घर भी है। यहाँ हमारे लाल हॉस्पिटल के पास गोवर्धननाथ मंदिर में परम पूज्य 1008 श्री विठलेश राय काका जी महाराज हमारे गुरु, अब तो देवलोक हैं, पर उनकी जगह पर परम पूज्य श्री देवकी नंदन महाराज श्री विराजमान हुए, वो भी देवलोक हैं। अब उनके सुपुत्र श्री दिव्येश बाबा वहाँ विराजते हैं। ये तो हमारा इंदौर तो गुरु घर है। यहाँ जितने भी मिलते हैं सब गुरु ही मिलते हैं, या कोई कम है? सब सिखाना। और इंदौर वालों को तो सबसे ज्यादा खुशी होना चाहिए कि पूरे इंदौर में किसी देवता के मंदिर इतने ज्यादा नहीं जितने देवाधिदेव महादेव के मंदिर पूरे इंदौर में बने। पूरे इंदौर में छाट कर जाओ, बॉर्डर टू बॉर्डर घूम कर जाओ, शंकर जी हर जगह मिलेगा। इंदौर की रक्षा करने के लिए मां अहिल्या देवी ने भी शंकर को अपने हाथ में ले लिया था, शिव को अपने हाथ में लिया था। और जब एक राज रानी के हाथ में शंकर आकर बैठ जाते हैं तो ये राजरानी राजमाता अहिल्या ये नहीं करे कि मेरे हाथ में शंकर है। राजमाता पूरे इंदौर वासियों को प्रेरणा देकर गई है कि मेरी दुख की घड़ी में मैंने शंकर का हाथ में ले लिया था, तुम्हारे दुख की घड़ी में भी तुम महादेव का साथ लेकर चलना, दुख नहीं है। ये राजमाता अहिल्या देवी ने ये कहा है इंदौर के लिए, इंदौर नगर वासियों के लिए कि चप्पे चप्पे में 2 कदम चलोगे शंकर का शिवलिंग मिल जाएगा। 2 कदम इसको इतना देना, ये इसके भाग्य में इतना लिखा है, इसको इतना देना। इसने ऐसा कर्म करा है तो इसको इतना प्रदान करना। पर मेरे महादेव बिना सोचे समझे आपने 1 लोटा जल चढ़ाया और 1 बेलपत्र महादेव को समर्पित करी। इतनी देर में तो महादेव इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि जो बन सकता है वो उठा कर दे देते हैं। देव और महादेव में एक अंतर है, देव पल्ला झाड़ कर देते हैं और महादेव छप्पर फाड़ कर देते हैं, बस एक अंतर है।
तुम ला कर दो। प्रतिदिन चिता की भस्म को लाने का काम तुम्हारा है। और भस्मासुर चिता की भस्म लेकर आता, ढूंढता रहता, कोई चिता जली, उसकी भस्म उठाकर लाता, देवाधिदेव महादेव को लाकर दे देता। महादेव अपने तन पे चढ़ा देते। एक बार भस्म ढूंढ ढूंढ कर थक गया, पर उसको भस्म नहीं मिली। खूब ढूंढी उसने भस्म, पर भस्म नहीं मिली। वो अपनी पत्नी के पास गया और पत्नी से पूछा कि अब मुझे करना क्या चाहिए, मुझे चिता की भस्म नहीं मिल रही, क्या मैं अपने शरीर को जला दूं और वो भस्म शंकर जी को चढ़वा दूं? पत्नी बड़ी चतुर थी। पत्नी ने कहा तुम अपने प्राण क्यों छोड़ते हो, एक काम करो, शंकर जी की आराधना करो, शंकर जी से कुछ ऐसा मांग लो, कब तक दूसरी फैक्ट्री का माल ला कर दोगे? अपनी खुद की फैक्ट्री चलना चाहिए। कब तक मुर्दों को ढूंढते रहोगे, उनकी चिता भस्म ढूंढते रहोगे? अपनी खुद की फैक्ट्री चालू करो। तो भस्मासुर ने पूछा खुद की फैक्ट्री कैसे? शंकर जी से वर मांगो कि मुझे ऐसा वर दो कि मैं जिस पे हाथ रखूं वही भस्म हो जाए। अपनी खुद की फैक्ट्री चालू हो जाएगी, जिस पे हाथ रखोगे भस्म हो जाएगा, भस्म लाके शिव जी को चढ़ा देना। इसलिए देवाधिदेव महादेव को कहते हैं कि शिव जी से रोटी मांगते हो तो मेरा भोलेनाथ दुकान लगवा देता है, शिव जी से झोपड़ी मांगते हो तो मेरा महादेव महल बनवा देता है, शंकर से रोग मुक्ति मांगते हो तो जीवन का आनंद प्रदान कर देता है। ऐसा मेरा देव अधिदेव महादेव है। वैभव चाहिए ना, तुम्हारी संपदा चाहिए। गुरुदेव और महादेव को केवल तुम्हारे जीवन के थोड़े से समय में से थोड़ा समय देना प्रारंभ कर दो तो गुरुदेव और महादेव तुमको वैसे ही निहाल बना देंगे। आप थोड़ा सा समय निकालो, नहीं मिलेगा आपको समय, जब तक है ये जिंदगी फुर्सत ना मिलेगी काम से, ऐसा कोई समय निकालो प्रेम बड़े भगवान से। जब तक जीवन है, मनुष्य की देह है, मानव का शरीर है, तब तक कोई फुर्सत तुमको नहीं मिलने वाली। चढ़ा सकते हैं मत चढ़ाओ, एक चावल का दाना नहीं चढ़ा सकते हैं मत चढ़ाओ, 3 बार ताली नहीं बजा सकते हैं मत बजाओ, मंदिर के द्वार पर नहीं जा सकते हैं मत जाओ। शिव महापुराण की कथा कहती है कि मंदिर के शिखर का दर्शन कर लो तो भी तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। इतना भी नहीं कर सकते तो मंदिर के दरवाजे के बाहर से निकल कर चले जाओ, उसमें भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और इतना भी नहीं कर सकते तो कोई मंदिर से निकल कर आ रहा हो, उसके मस्तक पर त्रिपुंड लगा हुआ है, उसके गले में रुद्राक्ष की माला पड़ी हुई है, उसके मुख पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप है, पंचाक्षर नमः शिवाय का जाप है, षडाक्षर ओम नमः शिवाय का जाप है, महामृत्युंजय का स्मरण कर रहा है, शिव का गुणगान कर रहा है। ऐसे मंदिर से निकलकर जाने वाले व्यक्ति का भी मात्र दर्शन कर लोगे, वो भी तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा, तो भी तुम्हें अगला जन्म नहीं मिलेगा, तुम्हारा कल्याण निश्चित है।